बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आखिरकार मुस्लिम लीग नून ने अपने मंशूर के अंदर जो है 62 और 63 एक खात्मे के हवाले से आइन से क्यों बात की है। एक तो इसकी वजह आप लोगों को बताएंगे, उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के जलसों में अवाम कम आने की वजह से मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी जो क़यादत है वो क्यों परेशान हाल है और इसका क्या तोड़ निकालने की वो कोशिश कर रहे हैं और किस तरह पार्टी के रहनुमाओं की सरजनिश की जा रही है शरीफ फैमिली की जानिब से, ये भी आप लोगों को बताएंगे आज के प्रोग्राम में। उसके साथ साथ इफ़ाई की जानिब से 45 से ज़ायद सहाफ़ी और दीगर जो सोशल मीडिया पर काम करने वाले जो एक्टिविस्ट हैं उनको जो नोटिस जारी हुए थे, उसमें बिलखुसूस सहाफ़ियों को मिलने वाले नोटिस के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फ़ाहिद ईसा ने क्या रिमार्क्स अदा कर चुके हैं आज और क्या हुक्म उन्होंने दिया है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। और उसके साथ आज शहीद अरशद शरीफ के केस के मामले पर क्या बात हुई सुप्रीम कोर्ट में, इसकी भी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हमारे पेज को, फेसबुक पेज को भी आप लोगों ने फॉलो करना है, लाइक करना है, हमारे वीडियो को लाजमी लाइक करना है और उससे हमारी रीच बढ़ जाएगी और हमारी हौसला अफजाई भी हो जाएगी। नाज़रीन, आप बखूबी आगाह हैं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे ज़्यादा परेशान कुन अमल ये रहा है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जितने भी जलसे हो रहे हैं उसमें आम आवाम का आना बहुत ही कम है। उसकी वजह से मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत बिलखुसूस शरीफ फैमिली जो है बहुत ज़्यादा परेशान है और तमाम ताकतवर हलकों की जानिब से तमाम चीज़ें मैनेज करने के बावजूद भी मुस्लिम लीग नून के जलसों में लोग आ ही नहीं रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि रावलपिंडी लियाकत बाग में जब पे मुस्लिम लीग नून का जलसा हो रहा था और उससे खिताब कर रहे थे शहबाज शरीफ, उसमें लोग न होने के बराबर थे। शहबाज शरीफ गुस्से में आ गए, अब पिंडी की मरकज़ी क़यादत के साथ उन्होंने मुँह मारी की, उन्हें उनकी सरजनिश की और उन्हें चौधरी तनवीर के घर बुलाकर उनकी सरजनिश की, पूछा कि आखिर अवाम क्यों नहीं निकल रही है। तो ये हालत है। उसके अलावा जितनी भी सर्वेस हो रही हैं उन सर्वेस में भी आप लोगों ने देखा कि हमने खुद कराची में एक सर्वे की, मेरे एक दोस्त ने खुद रावलपिंडी में एक सर्वे की है। उस सर्वे में जो नताइज सामने आ रहे हैं उसमें मुस्लिम लीग नून के वोट 20% से ज़्यादा नहीं है, जबकि तहरीक इंसाफ के 80% वोट पड़ते हैं। तो इस वक्त आम जो लोग हैं वो तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहती है। और आप लोगों ने देखा कि अरशद भट्टी की अडियाला जेल के अंदर इमरान खान के साथ एक मुलाकात हुई थी जब साइफर केस की समाअत के दौरान। तो उस वक्त उन्होंने भी इमरान खान से पूछा था कि इस वक्त आपका वोट बैंक कैसा है, आप क्या समझते हैं, क्या लोग आपको वोट देंगे, कहाँ आपसे गलती हुई जिसकी वजह से आपकी पार्टी का खात्मा हुआ और फिर आप आज कई मुश्किल का सामना कर रहे हैं। तो इमरान खान ने कहा कि यह भूल है कि अगर कोई समझता है कि मेरी पार्टी का खात्मा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। चंद इब्न अल वक्त जो थे वो पार्टी को छोड़कर भाग गए, लेकिन मेरा वोट बैंक इस वक्त सबसे ज़्यादा है और 95% जो आबादी है वो तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहती है। ये इमरान खान ने दावा किया है अरशद भट्टी से बात करते हुए। और साइफर केस के समाअत के दौरान इमरान खान बड़े हौसले में बिंदास तरीके से आकर वो समाअत को सुनते हैं और फिर जज के साथ वो तेश में आकर बड़े एग्रेसिव मोड में उनसे तलख कलामी भी हो जाती है और वो नताइज के हवाले से बखूबी आगाह है। तो बताया ये जा रहा है कि इलेक्शन से पहले ही साइफर केस के मामले पर इमरान खान को कोई बड़ा फैसला उनके खिलाफ सुनाने का प्लान तरतीब दिया जा चुका है ताकतवर हलकों की जानिब से और इलेक्शन से पहले ही उनको एक बहुत बड़ी सज़ा का सामना करना पड़ेगा। और अमीर अब्बास जो सीनियर सहाफ़ी है उनकी जानिब से दावा किया गया था, कल हमने अपने वीलॉग में जिक्र भी किया है कि इमरान खान को फांसी का सज़ा सुनाई जाएगा साइफर केस में और फिर उसको जब वो चैलेंज करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2 बार उनको जो है फांसी की सज़ा सुना सकता है। तो अपील का हक हासिल होगा, लेकिन इमरान खान के लिए आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किल से मुश्किल पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम सूरत हाल है इस वक्त। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग इस वक्त परेशान हाल है, लोग उनके इस वक्त जलसों में आ नहीं रहे हैं और तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो कहीं भी रैली, इमरान खान ने कहा था कि आप रैलियां निकालें और आप लोगों को मोबिलाइज करें,
जब इस वक्त मुस्लिम लीग के तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो कारकुनों को रोडों पर निकाल कर जब पे इमरान खान के कहने पर हुक्म पर बाकायदा रैलियों का इनेकाद करते हैं तो उनको बाकायदा ज़दोकोब किया जा रहा है, उनको ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया जा रहा है। इस हवाले से शाम के व्लॉग में कल हमने मुकम्मल तफसीलात आपके सामने हम रख चुके हैं। तो इस वक्त सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर से गंभीर तर हो चुकी है। अच्छा, दूसरी बड़ी अपडेट यह है कि नाजरीन, इफ़ाई की जानिब से 45 से ज़ायद जो सहाफ़ियों को नोटिस जो जारी हुए थे डराने के लिए, धमकाने के लिए, उनको खामोश करवाने के लिए, जो एक प्री प्लान के तहत काम जारी हो चुका था, उस पर फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाकायदा एक्शन लिया गया। और आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बड़े ज़बरदस्त आज वो रिमार्क्स दे चुके हैं। आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने रिमार्क्स देते हुए उन्होंने कहा है कि जितने भी सहाफ़ियों को जो नोटिस मौसूल हो चुके हैं फौरी तौर पर इस वक्त जो है इन नोटिस को वापस लिया जाए। और उन्होंने कहा कि किसी भी सहाफ़ी को सिर्फ और सिर्फ तनकीद करने पर जो है उसको हरासा नहीं किया जा सकता है, ना तो उसको कोई सज़ा दी जा सकती है, ना तो उनके लिए कोई इशूज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये न होने वाली बात है और ये गैर मुनासिब अमल है। यह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज वाज़ेह तरीके से बता चुके हैं। उसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी जो अदालत के सामने पेश हुए थे और असद तूर भी थे, और उसमें जियो न्यूज़ के जो रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर सिद्दीकी साहब, वो भी पेश हुए और उन्होंने भी अपने इशूज़ का जिक्र किया और सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हो रहा है उस हवाले से उन्होंने तफसीलन बता दिया। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वाज़ेह तरीके से बता दिया है कि जितने भी सहाफ़ियों के खिलाफ जो भी इस वक्त कार्रवाई करने के हवाले से जो नोटिस जारी हुए हैं वो उन्होंने अटॉर्नी जनरल को बाकायदा पाबंद बनाया है कि फौरी तौर पर सहाफ़ियों के खिलाफ जो नोटिस जारी किया गया है वो वापस लिया जाए। तो उस पर बाकायदा ये एफआईए की जानिब से वो नोटिस वापस लिया जा चुका है। तो असद तूर ने कहा कि जो मेरे ऊपर जो हमला हुआ था वो केस में वापस लेना चाह रहा हूँ। उस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि वो मैं खुद देखूंगा, बेशक आप वापस लेना चाहते हैं तो आप ले लें, लेकिन उस केस को मैं खुद देखूंगा। उस पर मतीउल्लाह जान ने कहा कि जो अरशद शरीफ के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ उस पर उसकी जान चली गई, उनको शहीद किया गया, उस मामले पर उन्होंने बात की। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अगली समाज में हम उसको भी इसका हिस्सा बनाएंगे और आगे लेकर बढ़ेंगे और उस पर भी हम कोई न कोई अच्छा डिसीजन और अच्छे अहकाम जारी करने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आज मैं कोई इस तरह के अहकाम जारी कर लेता हूं तो ऐसा ना हो कि ये जो केस है ये डाइवर्ट हो जाए। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि किसी भी सहाफ़ी को तनकीद करने पर जो है, किसी को तनकीद करने पर सज़ा सुनाई नहीं जा सकती है। और उन्होंने कहा कि अगर कोई मेरे ऊपर जो है गालम गलोच करता है तो भी मैं उसको सज़ा देने के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन हुदूद वाज़ेह होनी चाहिए ताकि कोई भी इससे इफेक्ट न हो सके। तो आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दो टोक अंदाज में ये वादे कर चुके हैं। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की जानिब से 62 और 63A के खात्मे की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि 62 और 63 के थ्रू ही नवाज शरीफ को इक़्तिदार से बाहर निकाला जा चुका था और तो उनको मालूम है कि आने वाले दिनों में उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, तो इसलिए एक तो निकालना चाह रहे हैं। दूसरा ये है कि मुस्लिम लीग नून आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी जमात से निकल कर वो एक लिबरल जमात बनने की कोशिश कर रही है, सेक्युलर किस्म की, लिबरल टाइप की। तो उसके लिए वो एक सफ़र का बाकायदा आगाज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए बड़े प्लानिंग के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। यहाँ तक नैब के खात्मे की उन्होंने अपने मंशूर में जो बात की है वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।